गुड मॉर्निंग यूट्यूब। सुबह के बज रहे हैं 10:30 और हम बिल्कुल रेडी हैं हैदराबाद से स्टार्ट करने के लिए। लगेज इज़ ऑल पैक एंड सो एम आई। फिर मिलते हैं जल्दी हाईवे पे। और हैदराबाद से शुरू की मैंने एक और नई आदत, शैडो पे लगेज लोड करते टाइम टाइम लैप्स लेने की। उम्मीद है टाइम लैप्स देख के आया होगा मजा। तो हम चल दिए फिर होटल से हाईटेक सिटी से हाईवे की तरफ। तो शैडो है भूखी, सबसे पहले इसे पेट्रोल पिला दिया जाए, वरना भरोसा नहीं यहाँ रुक जाएगी ये। आजकल इसका माइलेज दिन ब दिन कम होता जा रहा है और परफॉर्मेंस बढ़ रही है, ये भी बात। सो हमने सीधा कन्याकुमारी का ही डेस्टिनेशन डाल दिया है गूगल में। बीच का क्या ही देखना, देखते हैं आज कितने किलोमीटर कर पाते हैं। वैसे बेंगलुरु में रुकने का कोई खास पर्पज़ नहीं है, फिर भी देखेंगे। अगर पहुंच गए तो बेंगलुरु रुक जाएंगे, नहीं तो आसपास हाईवे पर रुक जाएंगे। It all depends on the mood actually, and that's the fun part about being solo, you know। जब सोलो होते हैं तो सब कुछ टोटली आपके मूड पे होता है। हाँ, कभी कभी आप डेस्टिनेशन रखते हैं और नहीं भी पहुँचे तो ठीक है, बट अगर एक भी पर्सन और आपके साथ है तो हमेशा कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, दबाव रहता है थोड़ा सा। सोलो इज ब्यूटीफुल, सोलो बिकॉज योलो। नेहरू आउटर रिंग रोड। तो हम एयरपोर्ट वाली रोड लेके जा रहे थे एंड अपेरेंटली उसमें साइकिल चला रही है, तो हमें वापस आके दूसरा रास्ता लेना पड़ रहा है। इट्स जस्ट सो स्ट्रेंज। तो मोटरसाइकिल क्यों अलाउड नहीं है? क्या हम टैक्स नहीं देते? तो मोटरसाइकिल खरीदने में गवर्नमेंट टैक्स लेती नहीं है, या मोटरसाइकिल का पेट्रोल कम टैक्स वाला होता है? ऐसा क्यों मोटरसाइकिल चला? खैर हमें तो वही करना पड़ेगा, ये बोलेंगे विजयवाड़ा, मुंबई, बेंगलुरु, आलिया एयरपोर्ट, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। ये मेहदीपट्टनम में ही रहता था मैं 2 साल इधर था। और फिर हमने पार कर ली हैदराबाद सिटी और दिखने लगे हैदराबाद के पथरीले पहाड़। और राइड करते करते हमें रियलाइजेशन हुआ कि शैडो की भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कितना है ये? 12 लीटर? 12 के ज़्यादा हो गए तो 12.5 12.5 5 कर दो। सो वी हैव फ्यूल्ड अप 12.5 लीटर्स। देखते हैं कितना चलता है ये 12.5। तो वेरी कर रहा है आज इसका माइलेज थोड़ा सा ठीक रहा है, आज क्या कल बोलना चाहिए, यानी कामारेड्डी से हैदराबाद आते टाइम। तो अगर गूगल ठीक दिखा रहा है तो बहुत जल्दी दिखने वाला है एक सरप्राइज। तो चलते हैं। ये मैन मेड लग रहा है क्योंकि देखो ये पेड़ जैसे डूबे हुए हैं, ओरिजिनल लेक में नहीं डूबे होने चाहिए ऐसे।
चलो जो भी है बढ़िया है। हैदराबाद के जो ये पथरीले छोटे छोटे पहाड़ हैं, ये मुझे याद दिलाते हैं एक ऐसी छोटे से शहर की जिसमें मेरा शुरुआती बचपन निकला है, जहाँ पे मैंने पहली क्लास से 5वीं क्लास तक की पढ़ाई की। खनिया धाना, वहाँ भी ऐसे ही पहाड़ है, पत्थर वाले पहाड़। पिछोर के पास शिवपुरी जिले में खनिया धाना और हैदराबाद अभी टोल वाला, इसलिए अब हम हाईवे पर जा सकते हैं। गुड। थोड़ा अजीब सा चल रहा है मामला। ओके, वहाँ से हमें यू टर्न लेना है। ये नेहरू आउटर रिंग रोड है, इसी पे ये बाइक चलाऊ नहीं कर रखे हमने, इसके आगे कर रखे हैं। श्रीशैलम गया हूँ मैं, नागार्जुन सागर। श्रीशैलम का राइड किया था मैंने, तो मैं यहाँ पे रहता था। छोटे छोटे घाट्स पड़ते हैं रास्ते में, पहाड़ कह सकते हो आप उन्हें। एंड श्रीशैलम जैसा मैंने सुना है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और वहाँ सबसे अजीब चीज़ मैंने देखी थी कि वहाँ आप प्रसाद का लड्डू खरीदते हो, तो फिर अलग अलग रेट के लड्डू हैं वहाँ पे। जिस रेट का आप लड्डू लेते हो उसी हिसाब से आपको दर्शन होते हैं। यदि 100 रुपये वाला लड्डू लोगे तो नॉर्मल जनता के साथ लाइन लग जाएगी, 500 वाला लोगे तो VIP लाइन। ये क्या है? वो तो यहाँ से हमें मुड़ना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अब भगवान और आत्मा ये दोनों कॉन्सेप्ट विवादास्पद है मेरी फिलॉसफी में, और फिर भी जो भी है शांति है। तो थोड़ी अजीब सी शव यात्रा थी, गाड़ी में रख के ले जा रहे थे और आगे म्यूज़िक भी चल रहा था। शायद कोई बूढ़े होंगे, हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, जब बूढ़े इंसान की डेथ होती है तो थोड़ा सा म्यूज़िक भी बजाते हैं। एक्चुअली कंसिडर कि इनको मुक्ति मिलती है, सही रहते हैं। सो आगे हम हाईवे पे राइट साइड, लुक एट दिस, वाह, अच्छा ट्रक्स पे लगाने पीछे लगाने वाला अच्छा सही है। हैदराबाद ख़त्म नहीं हुआ है, बट हम सोच रहे कि कुछ जलपान कर लेते हैं। What? Where are you going? कन्याकुमारी, Kanyakumari. Where from you? मध्य प्रदेश। Madhya Pradesh. You watch YouTube? Huh? You watch YouTube? Yes. Click a picture. These are my handles, okay? I will follow you. Okay. So lunch is done. I had Kerala parota, which is basically a laksha paratha with maida.
आई लव दैट, यू नो। वो पहली बार मैंने पुणे में खाया था, जो कि मेरा एक रूममेट था, वो से कह रहा है। और फिर 2 घंटे की राइड के बाद हमने लिया अपना अगला ब्रेक भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी पे। देखने में भी ये बेहद खूबसूरत थी अगर इसमें इतना कचरा ना होता तो। खैर, कचरा हो या ना हो, खूबसूरत चीज तो फिर भी खूबसूरत रहती है। आशा है आपको भी पसंद आई होगी कृष्णा नदी। So break is over. This is Krishna River, and I am just thinking how beautiful it could be अगर इसके अंदर ये कचरा नहीं होता तो। What a beautiful landscape. But you know, कचरा डाल डाल के कचरा ही कर दिया ऐसे। Let's move. तो हम बात कर रहे थे कि लोग ये जो कचरा फैलाते हैं और सुंदर सुंदर जगहों को खराब करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से तो इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट के अलावा किसी के पास नहीं है। जब वो लॉकडाउन ऐसी चीज़ें लगा सकती है, तो सुंदर चीज़ों को खराब करने से सकती ही है। सर, ये गाड़ी है ना, इसका आगाड़ा ना पिछाड़ा ना, रात के टाइम तो घुस ही जाएगी। और इस फनी ट्रैक्टर को देखने के बाद हमने अपनी राइड कंटिन्यू की बेंगलोर की तरफ। शाम होने लगी थी तो बेंगलोर अभी भी बहुत दूर था, और मेरे मन में चल रहा था कि पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे, बट जहाँ तक भी पहुँचेंगे कहीं तो पहुँचेंगे। तो हमने कंटिन्यू की अपनी राइड इसी सोच के साथ। अरे वाह, ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट लगी है पीछे, ये अच्छी सी पहली बार देख रहा हूँ मैं। तो आई डोंट रिमेम्बर ट्रैक्टर पे कभी नंबर प्लेट मैंने देखी भी है। इडली डोसा, ये फिर भी कंपेरेटिवली थोड़ी साफ लग रही है नदी। पीछे जो कृष्णा नदी मिली थी उसके कंपैरिजन में, और मे भी ये सेम ही नदी हो पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ नहीं था, तो अपने को पता नहीं कौन सी नदी। बट बड़ा खूबसूरत टाइम चल रहा है। देखो तो शानदार दिख रहा है सूरज, बढ़िया ट्रैफिक। काफ़ी बड़ी सिटी है, देखने में इसका साइज लग रहा है। And my friends from Telangana and Andhra must be in knowledge of what this is, the district or region or what. But I can sense city is one of the biggest in Andhra. सो एक और ब्रेक हो गया ख़त्म। थोड़ा सा जल्दी ले लिया था हमने क्योंकि प्यास लग गई थी, और ये जगह भी थोड़ी सी अच्छी लगी। खेत और पहाड़ एक साइड और दूसरी साइड नहीं है पहाड़। चलते हैं फिर। बहुत सारे भक्तगण निकल रहे हैं, निश्चित रूप से आसपास कोई रिलीजियस प्लेस होगा, बड़ा तीर्थ स्थान जहाँ ये लोग जा रहे होंगे। सूरज के साथ हमने अपनी राइड की कंटिन्यू आंध्र प्रदेश में। कहाँ रुकने वाले हैं ये तो नहीं पता था, पर ये कंफर्म हो गया था कि आंध्र प्रदेश क्रॉस करना है, कर्नाटका रीच करना है। वो भी
तो यहाँ पे देखिए हमें रिलायंस, और मैंने रोका भी नहीं यार, शेडो खुद ही रुक गई है। तो ये मुझे रिलायंस का पीना है। ओके, ये चालू भी है नहीं इधर? ओके, चालू है। And look at the happiness. ये कोई अच्छी सी सिटी लग रही है आंध्रा की। लेफ्ट में बड़ा भव्य सा मंदिर बना हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाता हूं। छठवां टोल, कोई भरोसा नहीं, अभी एक और भी शायद आ जाए। हम चल लिए हैं कुछ मोर देन 50 किलोमीटर्स, जब लास्ट ब्रेक लिया था तब से। सड़क पे पूरा दुनिया चल रही होती है ना, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो कन्याकुमारी आ गया है 1 घंटे के अंदर। रात के बज गए हैं 9। हो गया बड़ा पूरा। किसी भी क्षण जैसे ही हमें कोई ऑप्शन दिखता है हम नहीं कर सकते। फिर जल्दी ही मैं एंटर कर गया कर्नाटका स्टेट और रुक गया जो पहला ऑप्शन मुझे दिखा। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे एक छोटा सा टाउन है बागेपल्ली नाम का। तो करीबन रात के 10 बजे मैं वहाँ रुक गया और जल्दी सो गया क्योंकि आज की राइड बहुत लंबी और थकाने वाली थी। तो मिलते हैं कल एक नई राइड पे जब हम एंटर करेंगे बेंगलुरु और राइड करेंगे कर्नाटका में। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।